Question is how to calculate percentage yield of a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें परसेंटेज यील्ड कैसे मालूम करें। तो इसके लिए हमने इससे पहले एक लेक्चर में पढ़ा है। अब उसका थोड़ा खुलासा करते और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे मालूम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे। हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और उसके मुताबिक जो जो वैल्यूज़ होंगी वो पुट करेंगे और जो मैथमेटिकल वैल्यू मालूम हो जाएगी उसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट करके मालूम करेंगे, उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड भी। अब हम क्या करेंगे, फिर एक फार्मूला है परसेंटेज यील्ड को मालूम करने का, वो हम अप्लाई करेंगे। हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड की वैल्यू। अब हम इसको मालूम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस करते हैं। लैब में हमने 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लिया और उसको ट्रीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वाटर की, जो मकदार प्रोड्यूस हो गई वो हो गई 45 ग्राम्स। अब ये जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू आ गई इसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। अब हम देखेंगे कि थ्योरेटिकली 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से कितना वाटर प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और उस इक्वेशन का जो डेटा है वो हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वाले स्टेप में लिखना है। इधर जो मोल्स है तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाता है। 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम के मुताबिक 44.8 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 22.4 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है 44.8 डीएम क्यूब ऑफ वाटर। अब ये जो प्रोसेस है ये होता है, अब हम क्या कर प्रोड्यूस हुआ है। असल में वाटर का जो स्टेट है वो लिक्विड है, तो लिक्विड का वॉल्यूम नहीं लिखते हम, लेकिन मैंने सिर्फ आसानी के लिए इधर लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन किया है उसमें हमने कंपैरिजन की है हाइड्रोजन और वाटर की मास की, तो इधर हमने थ्योरेटिकल यील्ड भी सिर्फ उन दोनों की मालूम करनी है। अब 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 36 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए दोनों साइड्स को 4 पे डिवाइड करते हैं, तो 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। अब 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों साइड्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो वैल्यू आ गई 54 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो ये हो गया थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड वही था जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो जो वाटर बन गया है रियल में, तो उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड, जो कि 45 ग्राम्स है। अब हमने वो परसेंटेज यील्ड वाला फार्मूला अप्लाई करना है। उस फार्मूले के मुताबिक जो एक्चुअल यील्ड है उसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड पे और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 ग्राम्स जो है वो एक्चुअल यील्ड है, 54 ग्राम्स जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड आ गया। इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करके π/6 बनता है और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल परसेंटेज यील्ड आ जाएगा 83.33%। क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें परसेंटेज यील्ड कैसे मालूम करें। तो इसके लिए हमने इससे पहले एक लेक्चर में पढ़ा है। अब उसका थोड़ा खुलासा करते और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे मालूम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे। हम
एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और उसके मुताबिक जो जो वैल्यूज़ होंगी वो पुट करेंगे, और जो मैथमेटिकल वैल्यू मालूम हो जाएगी उसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट करके मालूम करेंगे, उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड भी। अब हम क्या करेंगे, फिर एक फार्मूला है परसेंटेज यील्ड को मालूम करने का, वो हम अप्लाई करेंगे। हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड की वैल्यू। अब हम इसको मालूम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस करते हैं। लैब में हमने 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लिया और उसको ट्रीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वाटर की, जो मकदार प्रोड्यूस हो गई वो हो गई 45 ग्राम्स।